उद्धव ठाकरे गुट में एक बड़ा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन इस बात का है कि राहुल का विरोध भी करना है और राहुल के खिलाफ भी नहीं दिखना है। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि संजय राउत ने तो खुलकर कह दिया कि यह बयान बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है जो सावरकर पर राहुल गांधी ने दिया। उद्धव ठाकरे भी ये बात कह चुके हैं कि हम ऐसे किसी बयान का समर्थन नहीं करते, लेकिन समर्थन इस बयान का नहीं करते हैं, राहुल गांधी का करते हैं। ये कन्फ्यूजन की स्थिति को क्रिएट कर देता है। अब बड़ा सवाल है, क्या सावरकर विवाद पर राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे गुट के बीच में पैचअप हो गया है? ये सवाल क्यों उठ रहा है ये आपको बताएंगे। इसका बहुत मजबूत कारण है। क्या राहुल गांधी सच में बदल गए हैं या फिर कोई और बात है? और क्या संजय राउत के सुर अब राहुल गांधी को लेकर बदल गए? वो उनका विरोध करते दिखाई दे रहे थे सावरकर के मुद्दे पर, लेकिन अब जो बात बताएंगे आपको वो बिल्कुल उलट दिखाई देती है। दरअसल जेल से बाहर निकलने के बाद उद्धव गुट के नेता संजय राउत एक बार फिर से राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। वो फिर से मीडिया में एक्टिव हो गए। एक के बाद एक धड़ाधड़ उनके बयान आ रहे हैं। इस बार उन्होंने राहुल गांधी के बारे में बयान दिया। संजय राउत ने इससे पहले आपको याद होगा एक डिटेल रिपोर्ट हमने बनाई है किस तरह से राउत ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया था सावरकर के मुद्दे पर। उन्होंने कहा था कि वीर सावरकर के खिलाफ इस तरह की कोई भी टिप्पणी जो है वो गलत है, हम इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करते हैं, इस तरह की टिप्पणियां नहीं देनी चाहिए। इसके बाद सवाल खड़े हो गए थे कि क्या उद्धव गुट अब महाराष्ट्र में जो राहुल गांधी की यात्रा चल रही है उससे बिल्कुल किनारा कर लेगा? ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया था। कुछ स्थिति एनसीपी की थी, एनसीपी की भी यही दिखाई दे रही थी। सावरकर का महाराष्ट्र में बहुत महत्व है। वीर सावरकर को मराठी अस्मिता से भी जोड़ा जाता है और महाराष्ट्र की सियासत में उनका नाम गूंजता है, लेकिन राहुल गांधी लगातार सावरकर पर हमलावर थे। अब ये तो एक मुद्दा आ गया। इसके बाद में ऐसा लगता है कि संजय राउत ने बातों को संभालते हुए एक नया बयान दे दिया। उन्होंने राहुल गांधी को सच्चा दोस्त बताया है, जबकि भाजपा के नेताओं पर निशाना साधा है। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की डैमेज कंट्रोल करने का काम अब वो कर रहे हैं। संजय राउत का कहना था कि राहुल गांधी एक ऐसे शख्स हैं जो वैचारिक और राजनीतिक मतभेदों के बावजूद दोस्त की तरह जुड़े रहते हैं। भाजपा में भी मेरे दोस्त हैं, लेकिन जब मैं जेल में था तो खुश थे। ये मुगल काल की राजनीति है। राउत के बयान से ये लग रहा है कि अब ठाकरे गुट और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक हो गया हो। संजय राउत का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा के बीच अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद राहुल गांधी ने मुझे फ़ोन किया और चेक किया। उन्होंने कहा कि हम आपकी भलाई के बारे में चिंतित हैं और कहा कि ध्यान रखना, हम फिर से मिलकर काम करेंगे। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के हाव भाव और शिवसेना नेता की सार्वजनिक प्रशंसा टीम ठाकरे की ओर से चेतावनी के बाद एक पैचअप का संकेत दे रही है। पैचअप शब्द की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उद्धव गुट के नेता सावरकर पर दिए गए बयान को भूलकर आगे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, बहुत बड़ा सवाल था। लेकिन अब जो नया बयान आया है, संजय राउत जिस तरह तारीफ कर रहे हैं राहुल गांधी की, ऐसा लग रहा है भूलकर आगे बढ़ने को तैयार हो गए हैं। या ये भी हो सकता है कि उद्धव ठाकरे ने राहुल को सावरकर पर बयान देने से बचने के लिए कहा हो, जिस पर राहुल तैयार हो गए हों। आपको बता दें, पिछले हफ्ते राहुल गांधी जो अपनी भारत जोड़ो यात्रा के लिए महाराष्ट्र में हैं, ने जेल में रहने के दौरान अंग्रेजों से दया मांगने के लिए वीर सावरकर की आलोचना की थी। एक चिट्ठी भी दिखाई थी जिसे माफी पत्र कहा था और माफी वीर के नाम से संबोधित कर रहे थे वीर सावरकर को। कांग्रेस पहले भी हमले करती रही है सावरकर पर। उन्होंने उन पर अंग्रेजों से अपील करके महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जैसे नेताओं को धोखा देने तक के आरोप लगा दिए थे। इन आरोपों को उद्धव ठाकरे गुट ने भी बहुत गंभीरता से लिया था। उन्होंने बिल्कुल भी राहुल गांधी के इस बयान का समर्थन नहीं किया था। इसके बाद ये अटकलें लगने लगी थी कि क्या उद्धव गुट किनारे हो जाएगा। एक बड़ी बात ये कि यात्रा जब महाराष्ट्र में प्रवेश की थी उसके बाद ही, पहले से ही हालांकि उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने अपना समर्थन दे दिया था, लेकिन इस यात्रा में कौन कौन साथ में चलता दिखाई देगा? तो आदित्य ठाकरे और शिवसेना उद्धव गुट के कई अन्य बड़े नेता राहुल गांधी के साथ चलते दिखाई दिए थे। आदित्य ठाकरे तो बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर चले थे। सुप्रिया सुले भी इसी तरीके से एनसीपी की तरफ से इस यात्रा का हिस्सा बनी थी। लेकिन इसके बाद में फिर धड़ाधड़ सावरकर पर बयान शुरू हुए। गुजरात चुनाव पर इनका असर होगा, ये भी बात कही गई विश्लेषकों के द्वारा, क्योंकि सावरकर को गुजरात में अलग नज़रिए से देखा जाता है, महाराष्ट्र में अलग नज़रिए से देखा जाता है। वहाँ महात्मा गांधी, सरदार पटेल जो हैं वो गुजरात की राजनीति के केंद्र में रहते हैं या बड़े चेहरे दिखाई देते हैं इतिहास के दृष्टिकोण से देखा जाए तो। सावरकर को इनके खिलाफ माना जाता था, लिहाजा सावरकर के मुद्दे को कांग्रेस ने उठाया होगा, इस तरह की बात रखी गई। लेकिन ये बात तब उल्टी पड़ गई जब उनके अपने कई सहयोगी जो यात्रा का समर्थन कर रहे थे वो भी इस बात से नाराज हो गए और उन्होंने खुलकर इस बात पर आपत्ति जताई। संजय राउत इनमें सबसे ज़्यादा मुख्य
मुखर थे, लेकिन संजय राउत के सुर एकदम से बदले हैं। उन्होंने राहुल गांधी को सच्चा दोस्त बताया, ये तक बताया कि जब वो जेल से बाहर आए थे तो उन्होंने फ़ोन किया और बाकायदा चेक किया। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि संजय राउत के यात्रा में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही थी। ये संजय राउत भी इस बात का इशारा कर चुके थे कि यात्रा एक अच्छा प्रयास है और बहुत मुमकिन है कि अगर उन्हें मौका मिलेगा तो वो भी यात्रा का हिस्सा बनेंगे, लेकिन अब ऐसा होता नहीं दिख रहा है। राहुल गांधी के सावरकर पर दिए गए बयान के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि उद्धव ठाकरे या संजय राउत में से कोई भी उनकी यात्रा में सीधे सीधे उनके साथ में दिखाई देगा। राहुल गांधी का फोन करना अलबत्ता इस ओर इशारा करता है कि कांग्रेस ये चाहती है कि संजय राउत, उद्धव ठाकरे जैसे बड़े चेहरे भी यात्रा का हिस्सा बनते दिखाई दें, ताकि महाराष्ट्र में विपक्ष एकजुट है इस बात का संदेश जाए। महाविकास आघाड़ी के अस्तित्व पर सवाल खड़े हो गए थे। महाविकास आघाड़ी में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट है। शिवसेना उद्धव गुट या उद्धव ठाकरे पहले भी कह चुके हैं वो महाविकास आघाड़ी का हिस्सा बने रहेंगे। आगामी चुनाव की जब बात, बीएमसी चुनाव इससे अलग है, ये बात भी स्पष्ट कर चुके हैं। बीजेपी और कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना उद्धव गुट और शिंदे गुट, ये 4-5 धड़े जो हैं ये बीएमसी चुनाव में अलग अलग चुनाव लड़ते दिखाए। राज ठाकरे भी हैं इनमें, राज ठाकरे को नहीं भूलना चाहिए, उनकी बड़ी ताकत है बीएमसी चुनाव के लिहाज से। बहुत सारे धड़े हैं और बीएमसी चुनाव के दौरान उद्धव ठाकरे की असली अग्नि परीक्षा होनी है, तो इसको लेकर भी उनकी रणनीति चल रही होगी। वो चाहे सावरकर का मुद्दा हो, कांग्रेस का अपना वोट बैंक हो, एनसीपी की अपनी राजनीति, अपनी विचारधारा है, बीजेपी शिंदे गुट उनके खिलाफ है ही। लिहाजा उद्धव ठाकरे को बहुत फूंक फूंक कर कदम रखने पड़ रहे हैं। वो किसके साथ जाएं, किसका साथ छोड़ें, ये बहुत गंभीर सवाल है जो गाये बगाए उनके सामने खड़ा हो जाता है। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में कई और राजनीतिक समीकरण आपको महाराष्ट्र में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ बने रहना चाहते हैं और अब एक पैचअप की तैयारी भी चल रही है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।